छोटा छोटा छिला। हाँ डोम्स डोम्स वाला। अच्छा डोम्स कंपनी का ये क्या होती है? नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वत्र महात्मा हूँ मैं, और बता नहीं सकती। लेकिन जिंदगी में जब आप बहुत भागम भाग करते हो ना, तो थोड़े मजबूत भी बनते हो, जो बनना बहुत जरूरी है। बोलते हैं ना, धूप की तपिश बहुत जरूरी होती है। शांति बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पता नहीं, कल भी ऐसे ही था, पूरे टाइम का कॉल चल रहा था जितने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेमा पटेल ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है नवरात्रि का पांचवा, एक दिन 2 दिन है शायद, तो पांचवा दिन या छठा दिन। आज है शनिवार। तो मैं नहा धोआ के रेडी हो गई हूँ, साड़ी पहन के। बहुत दिनों बाद मैंने फिर से ये वाली साड़ी निकाली है, आपने देखी नहीं होगी। तो फाइनली कैसी लग रही है गाइस, जरूर बताइएगा। मुझे ना पता है, कंफर्टेबल कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं ऐसे ही कपड़े मैं पहनती हूँ। और गाइस आज बहुत लेट हो गया है, तो चलिए देखते हैं। फिर फटाफट से मुझे पूजा भी खत्म करना है, और उसके बाद फिर मुझे छोटे वाले बेटे को भी लेके आना है स्कूल से। तो चलिए फिर फटाफट से मैं पूजा करती हूँ। तो चलिए आप लोग फिर पूजा में मिलते हैं आप लोगों से, है ना। उसके बाद फिर मैं आके बात करूंगी, जब बेटे को लेके आऊंगी फिर बात करूंगी। तो चलिए अभी मैं पूजा करती हूँ, तो आप लोग वहीं चलिए। और फिर तो गाइज आप देख सकते हो, ये सिंपल सी साड़ी मैंने निकाल रखी है पहनने के लिए, और मैंने पहन भी लिया। लेकिन ये साड़ी बहुत खास है, पता है कितने साल पुराने है। ये मेरी दादी को पहना के रखा गया था सबने हमारे यहाँ। पांच मेरे पापा 5 भाई है, तो सबने, सब चाची ने रखा था अपने बेटी और बहुओं के लिए पहना पहना के। तब हम बहुत छोटे थे। हमारी दादी का मुझे ज्यादा अच्छे से याद भी नहीं है, मैं इतनी छोटी थी, बस 3-4 साल की रही होंगी जब मेरी दादी नहीं रही। तो इस तरह से देखिए गाइज, मैं रेडी हो गई और मुझे मिल गए नए कंगन भी मिल गए। तो दो दो मैंने वही पहन लिया। ये थोड़ा डिफरेंट है, मैंने इस डिजाइन का नहीं पहना है। तो मैं जो चूड़ियां पहनी थी नई, उसको मैंने उतार दी, और मैंने सोचा ये थोड़ा मैचिंग हो जाएगा बैंगल्स। तो मैं ऐसे, देखिए मैचिंग हो रहा है ना बिल्कुल। तो मैंने इसे पहन लिया और फटाफट से मैं हो गई हूँ गाइस रेडी। और रेडी होने के बाद आपको मेरा लुक कैसा लगा? मैं तो ज्यादा तैयार होती नहीं हूँ, तो क्या ही आप बताओगे, है ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और फिर फटाफट से साड़ी पहनने के बाद मैं पूजा के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। तो आप देख सकते हो, बस आना जाना शुरू हो रहा है मेरा। और गाइस पता है, साड़ी बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है। और मैंने यहाँ पे आसनी बिछा दिया है, और आसनी बिछाने के बाद मुझे याद आया, अरे अभी तो मंदिर के बर्तन वगैरह भी धोने हैं। तो मैं वैसे ही धोने के लिए आ गई। पता है, जितना टाइम पूजा करने में नहीं लगता है ना, उससे ज्यादा टाइम तैयारी करने में लगता है। और मैंने अपने बेटे को बोल दिया कि वीडियो आप बना लो। और यहाँ देखिए, मैंने माता के लिए माला बनाई है लाल फूल वाली। तो वैसे मैं रोज तो नहीं, जिस दिन मैं बना पाती हूँ उस दिन बना दी हूँ। और यहाँ देखिए, फूल फूल से, मतलब ज्यादा फूल होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फूल तो भगवान का श्रृंगार होता है। तो फूल मुझे बहुत पसंद है गाइस, पूजा के लिए तो बहुत अच्छे लगते हैं फूल, और आई थिंक सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने दिया तैयार कर दिया। तो 2 दिया मैं रेडी करती हूँ हर दिन पूजा के लिए। एक शाम के लिए रहता है, वो मेरे नॉर्मल डे का भी दिनचर्या यही है कि मैं 2 दिया रेडी करती हूँ, एक शाम के लिए और एक अभी दिन के लिए जलाती हूँ। तो मैं दीपक जला के ही पूजा करती हूँ। बाकी कुछ जलाऊं या नहीं, मैं धूप जलाऊं या नहीं, कपूर जलाऊं या नहीं जलाऊं, लेकिन घी का दीपक मुझे जलाना बहुत पसंद है। और मैं शुरू से ही घी का दीपक जला के ही पूजा करती हूँ। तो मुझे ऐसी आदत है। तो देखिए, मेरी पूजा की तैयारी हो गई है। उधर मैंने तैयारी कर दी है। अभी इधर मैं तैयारी कर रही हूँ। तो इधर भी मंदिर में मैंने भगवान जी की को थोड़ा सा पोंछ दिया है। और उसके बाद देखिए, यहाँ धूप बत्ती सब कुछ बिल्कुल रेडी रखती हूँ ना, फिर पूजा करने में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए, मैंने हुमाद वगैरह भी, हमारे यहाँ हवन हुमाद दोनों ही बोलते हैं, तो हुमाद वगैरह भी मैंने सान ऊन के रख दिया है। और मैंने सोचा पहले, पता है कि इसी में जला देती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा चलो चेंज कर देती हूँ। और ये देखिए, मेरे मेरे गार्डन का फूल था, जो मैं हाथों में लेके दिखा रही थी। तो बस इतना ही फूल निकला। पता है, मेरा बेटा छोटा है ना, वो देता है, इधर उधर कर देता है, मिट्टी गमले से निकाल देता है, तो ये थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे फिर माता को मैंने जल समर्पित किया, थोड़ा सा मैंने माता को स्नान कराया, फिर फूल कपड़े से हल्का सा मैंने पूछ दिया, जो मतलब नियम होता है वो मैंने कर दिया। और उसके बाद यहाँ देखिए आप, फिर माता को मैंने फूलों का हार पहनाया, और फिर हम माँ की पूजा कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे हमारी पूजा हो रही है, और आप देख सकते हो बिल्कुल लाल फूलों से सजा हुआ माँ का दरबार।
माँ के पास, और बोलते हैं जितना सामर्थ हो उतना ही, तो मैं इतना ही कर सकती हूँ, तो मैं इतना ही करती हूँ गाइस। और उसके बाद देखिए माँ आएंगी तो रास्ते से, इसलिए मैं उनके रास्ते में फूल बिछा दी, और यहाँ माता के लिए मैंने भोग लगा दिया, और बगल में मैंने गणेश जी को रखा है बस। ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है, जितना समझ में आता है उतना मैंने किया है। तो बस माँ भावना की भूखी होती है, यही सोच के मैं मतलब वैसे ही करती हूँ, जो मेरे दिमाग को सही लगता है मैं वही पूजा करती हूँ। और यहाँ पे देखिए तब तक मैंने मंदिर में फूल वगैरह चढ़ा दिए। पता है आप देख रहे होंगे कि मेरे मंदिर में मैंने प्लेट रखी है हर भगवान के आगे। पता है क्यों? क्योंकि जैसे फूल रखते हैं ना, तो सर्दियों के मौसम में ना वो मतलब कपड़े में चिपक जाता है और वो सही नहीं जमता है, इसलिए मैं प्लेट में ही फूल रख के और पूजा करती हूँ, तो बिल्कुल मंदिर क्लीन रहता है, मुझे ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ती है। और यहाँ पे देखिए फिर मैंने हवन शुरू कर दिया, तो पहले हवन जला दिया और दीपक और धूप जला दिया है, और अभी देखिए हवन देने के बाद बोलते हैं ना आहुतियाँ दे रही हूँ मैं अभी। तो आहुतियाँ देने के बाद फिर मैं किताब पढ़ूंगी, तो मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ती हूँ। और यहाँ पे देखिए बोलते हैं जब याद आ जाता है ना तो मैं ऐसे कर देती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि घी की आहुति भी देनी चाहिए, तो मुझे याद आ जाता है तो मैं थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ, और उससे क्या है ना, जो हमारा हुमाद होता है वो भी बहुत अच्छे से जल जाता है। और जितने भी नौवेद हैं, मखाने हैं, किशमिश है, ये सारी चीजें बतासा है, ये बोलते हैं हवन में देने से भगवान के सीधे भगवान तक पहुंचती है, तो इसलिए मैं दे देती हूँ, मुझे याद रहता है तो। और यहाँ पे देखिए अच्छा फटाफट से दुर्गा मैं बुक ओम पढ़ना शुरू चंद्रिका कर देवी दी को हूँ। नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने और कहा, ऊपर पितामह का जो जो इस भी संसार चीज में है परम गोपनीय तथा मनुष्यों की रजिस्टर सब प्रकार से रक्षा करने उसको वाला है, वह अब तक उसको अपने के दूसरे न पेटी किसी में के रख सामने सकते हैं प्रकट न नहीं किया न हो, तुम ऐसा अपने कोई टेबल पे साधन रख मुझे सकती बताइए। हो ब्रह्मा जी ने बोला, उसको ब्राह्मण ऐसा इस साधन तो टेबल एक पे देवी रख का दो कवच ही है जो छोटा वाला गोपनीय टेबल भी पे है ठीक है और गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि उसे श्रवण करो। देवियों की 9 मूर्तियां बाकी हैं जिन्हें 9 ये दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक सरिया पृथक करके नाम फिर बतलाए गए ये हैं। बैठो प्रथम नाम और शैलपुत्री उसके है, बाद फिर हैंडबिल लो तुम पटना जिला का और उसके बाद मुझे दूसरी बताओ मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति का कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी जो भी दुर्गा चीज़ का है नाम अभी कचरा स्कंदमाता कचरा जो और भी है देवी ना के उस छठे टेबल स्वरूप पे को अभी डाल दो कात्यायनी कहते हैं। तुम अपने सातवां काम का काल चीज़ रात्रि और खाली 8वां स्वरूप महागौरी ले के नाम करके से आओ तो प्रसिद्ध इधर है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वत्र महात्मा अच्छा और सर्वत्र महात्मा क्या वेद बोलते हैं भगवान के द्वारा ही अमर प्रतिपादित हुए। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि शत्रुओं हाँ से गिर गया हो, और देखिएगा मेरे ब्लॉग में जैसे मैं नवरात्रि की पूजा कैसे करती हूँ, मैंने छठे दिन की पूजा कैसे की, तो इसको मैंने बिल्कुल डिटेल से थोड़ा सा दिखाया है। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ब्लॉग है तो सब कुछ प्रॉपर तरीके से, जब कोई ब्लॉग देखे तो पता चलना चाहिए, इस वजह से मैं थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से दिखा रही हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिएगा इस चीज़ का। अंधन को आँख देख कोड़ियन को काया, बांझन को पुत्र देखने धन को माँ। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। बोलो गणेश महाराज की जय, विष्णु माता अच्छा इसमें से जो जाली निकलेगा ना जैसे रहेगा वैसे ही जय नयका अम्बे जाली को गौरी, बैठाना है जय जय श्यामा गौरी, तुम ऐसे को नहीं निश्चित निकालने से से पहले ना आवत उसका हरि फोटो ब्रह्मा फोटो सिद्धि। खींच लेना जय अम्बे गौरी, जय जय ऐसे हो श्यामा जाएगा गौरी, मांग सिंदूर विराजत की खूब खुल रहा है करते दो नैना चंद्र वदनी को। जय खुल अम्बे गया गौरी, जय जय श्यामा गौरी, अरे और कनक टाइट समान करके गया कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प कर माला लगा के कंचन साजे। जय ये अम्बे आसानी से गौरी, नहीं जय जय श्यामा गौरी, केहरीवान राजत इसको कनक बाहर कपर के दरवाजे धारी, वगैरह से सुर देखना मुनि जन ये सेवक दूर और के के बीच में अगर दुआरी। फंस गया जय ना तो अम्बे बड़ा गौरी, जल्दी खुल जय जाता जय है श्यामा गौरी, हम तो वैसे करते हैं कानन कुंडल पहले शोभित नासा ग्रे मोती, यूट्यूब के लिए कोटि दरवाजा चंद्र चलाओ दिवाकर है यूट्यूब समराजित उठाए ज्योति। जय अम्बे गौरी, तुम जय अगर जय खोल श्यामा गौरी, कानन नहीं तो कुंडल 20-25 रुपए शोभित का वो नासा बना ग्रे देता है मोती, वो कोटि प्लास्टिक का ही चंद्र रहता है दिवाकर वो समराजित सही रहता ज्योति। जय है अम्बे अच्छा लगती गौरी, है जय जय श्यामा। और गाइस यहाँ देखिए मैंने फटाफट से आरती बना कर दी, भगवान जी की आरती कर दी, और मेरे पति देव भी थोड़ी सी ताली बजा रहे थे अभी, उनका ऑफिस का काम फोन रखा गया होगा तो उन्होंने थोड़ी सी आरती में शामिल हो गए। वो किसी तरह खड़े हो जाते हैं आरती में, इतनी कोशिश कर लेते हैं वो। और उसके बाद मैंने जलधार कर दिया, और जलधार करने के बाद
अभी देखिए हम ऐसे ही पूजा करते हैं, समाप्ति के बाद हम जलधार करते हैं और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं और उसके बाद हमारी पूजा जो है वो समाप्त हो गई। तो उससे पहले मेरी कोशिश रहती है मैं मोबाइल नहीं पकड़ूं, अगर कोई बना दे रहा है तो जैसे समझ में आ रहा है वैसे बना दे रहा है, लेकिन मैं नहीं पकड़ती क्योंकि फिर पूजा नहीं हो पाती है और उसकी सही से। और फिर देखिए यहाँ पे मैंने दिव्यम को टीका लगा दिया और इसे थोड़ा सा प्यार कर दिया। लो गाइस, ठीक तो नहीं हुआ जुगाड़, बाहर वाला दरवाजा में या किसी और में खुल जाएगा तो यहीं पे हो जाएगा, तुमको उधर भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और गाइज आप देख सकते हो जितने टाइम मैं पूजा कर रही थी ना उतने टाइम मेरे पति देव का कॉल चल रहा था। 2 दिन से मैं देख रही हूँ लगातार हो रहा है ऐसा। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, काम ही पूजा है भाई, वो भी जरूरी है। लेकिन पता है बहुत डिस्टरबेंस होता है पूजा में ऐसे। और फिर देखिए मैं खुद से थोड़ा सा वीडियो नहीं बनाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो पूजा करने के बाद मैं थोड़ा-सा वीडियो शूट करती हूँ खुद से सामने से और उसके बाद देखिए मैं खाने आ गई। बहुत तेज़ भूख लगी और यहाँ पे मैंने आलू की तरी वाली सब्ज़ी बनाई है, आलू चने की सब्ज़ी है और दही है, जो दही मैं घर पे ही बनाती हूँ। और बहुत तेज़ भूख लगी है मुझे और मैं हे आ गई गाइस, तो खा अभी के। बज रहे हैं सुबह, क्या सुबह बोल रही हूँ पता है, अभी बज रहे हैं दोपहर के आई थिंक 12:04 हो रहा है अभी। तो और गाइस मैंने कर लिया बिल्कुल बगैर पेट पूजा मैंने कर लिया है। और पेट पूजा करने के बाद बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो शूट करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पेट पूजा हो जाती है मेरी तो। क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है ना जब मैं सबसे ज़्यादा भूखी होती हूँ, सबसे ज़्यादा भूख लगी होती है। क्योंकि मैं थोड़ी लेट हो जाती हूँ तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा भूख मुझे लग जाती है। और पता है पूजा करने के बाद यार सच में मतलब अभी क्या है, ऐसे भागती हूँ ना मैं बिल्कुल जैसे अभी 12 से ज़्यादा बज गए। अब मुझे टेंशन ये पड़ी हुई है कि मुझे अपने बेटे को लेके आना है स्कूल से, तो उसके लिए भागना है मुझे। और पता है धूप भी इतनी तेज हो गई है, इससे पहले ना मौसम बड़ा अच्छा था और अभी आधे घंटे पहले धूप इतनी तेज हो गई है ना बिल्कुल से कि एकदम बाहर निकलने का मन नहीं करता है। और सुबह तो मैं इसके पापा के साथ गई थी तो ऐसे दिक्कत नहीं हुई, मैं फटाफट से आ गई थी। तो किसी न किसी वजह से ना मेरा लेट होता ही है। जैसे आज मैं सुबह जल्दी आ गई तो हमारी मेड लेट आई थी। तो पता है मैंने एक रूम में जहाँ पूजा करना, पूरे घर में झाड़ू लगाया, फिर जहाँ पूजा करना था वहाँ मैंने पोछा लगाया और बालकनी में पोछा लगाया जहाँ पे तुलसी माँ की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से और फिर उसके बाद मैंने आज चाय भी पी ली। ऐसे शरबत पी के पूजा कर लेती हूँ, चाय नहीं पी रही थी मैं नवरात्रि में। सुबह सुबह दोपहर में पी रही थी। चाय लवर्स को तो पता है चाय के बगैर नींद नहीं आती आदमी को। तो उसके बाद पता है जैसे ही मैं चाय पी रही थी तो फिर मेरी मेड आ गई, तो फिर से उसने झाड़ू पोछा ये सब किया। तो मेरा टाइम ना बिल्कुल 10 बज गया था। 1 घंटे मैं पहले उसको फ़ोन लगा रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रही थी वो। तो ऐसे करके ना किसी वजह से, क्योंकि आज आने-जाने का टाइम मेरा बच गया था, मैं इनके साथ आई गई थी तो टाइम बच गया था, तो इस वजह से मैं जल्दी आ गई थी। पर जल्दी आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पता है? बस लेट ही हो ही गई मैं और ऐसे ही लेट हो जाता है मेरा। और फिर अभी भागते-भागते मुझे जाना है दिव्यम के स्कूल। और गाइस नवरात्रि में पता है मैं ना फास्टिंग भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ना ऐसा लगता है ना जैसे फास्टिंग में मैं हूँ, थोड़ी वीकनेस सी होती है, ऐसा बिल्कुल फास्ट जैसा लगता है, पैर वैर बहुत चढ़ेगा इस टाइप का हो रहा है। पता नहीं क्यों बहुत वीकनेस सी हो रही है मुझे, क्योंकि अभी 3-4 महीनों में इतनी भागम भाग हुई है ना मेरी लाइफ में। मतलब मैं कभी इतनी भागी नहीं हूँ जीवन में, ना अपने पिता के घर में ना अपने पति के घर में। दोनों ने वो मुझे बहुत प्यार से रखा है। अपने पिता के घर में भी मुझे बहुत प्यार से रखा गया है, किसी चीज़ के लिए भागना नहीं पड़ता था हमें। और पति के घर में भी बहुत प्यार से रखा है इन्होंने, तो मतलब मुझे किसी चीज़ के लिए भागना नहीं पड़ा, हर चीज़ अवेलेबल हो जाता था। और जब भी निकलना होता था तो मोस्टली मैं इनके साथ ही निकलती थी। आदत ऐसी हो गई थी ना, पता है बिल्कुल इनके साथ ही निकलने की आदत हो गई थी। तो शुरू-शुरू में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। इवन मतलब नीचे ना वॉक करने भी जाते थे हम लोग तो साथ में ही चले जाते थे। इनके पास टाइम होता था तभी हम नीचे वॉक करने जाते थे शाम को। तो ऐसे साथ में ही चले जाते थे। लेकिन अभी बहुत भागी हूँ गाइस, बहुत भागी हूँ मैं, बता नहीं सकती। लेकिन ज़िंदगी में जब आप बहुत भागम-भाग करते हो ना तो थोड़े मजबूत भी बनते हो, जो बनना बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं ना धूप की तपिश बहुत ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आई है। और पता नहीं बस ऐसे ही गाइस पता है दोपहर होती है मुझे नींद बहुत आती है, लेकिन इस नींद को त्याग के क्योंकि मुझे वीडियो भी शूट करना होता है, वीडियो एडिटिंग भी करनी होती है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है, या फिर शायद मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर कोई जो टाइम मैनेज करने वाले हैं, जो मतलब
टाइम मैनेज कर लेते हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना यार कि आप लोग कैसे वीडियो डालते हो कि आपके पास अपनी फैमिली के लिए भी टाइम हो जाता है सारी चीज़। क्योंकि मैं ना मतलब ये क्या है, घर पे भी बहुत ज़्यादा टाइम बच्चे को नहीं दे पाती हूँ मैं, छोटे वाले को। उसको पढ़ाना रहता है तो मैं नहीं पढ़ा पाती हूँ उतनी जितना मुझे करना चाहिए, थोड़ा बहुत ही देख पाती हूँ पढ़ाई वाला। बाकी पार्ट तो क्या आप छोड़ नहीं सकते हो, बच्चे का खाना नहाना खेलना ये सारा चीज़ मैं कर देती हूँ। पढ़ाई वाला पार्ट एक छोटा सा रह जाता है उसका, जो मैं नहीं करा पाती हूँ। कभी कभी सोते टाइम मैं ओरल करवा देती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा ना कि आप लोग टाइम कैसे मैनेज करते हो गाइज, प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा, सजेस्ट करिएगा। मुझे ब्लॉग बनाना बहुत पसंद है गाइज, बहुत पसंद है। और जो मेरा बेटा है ना, वो मतलब मुझे ऐसे देखेगा और उसका भी मन करते रहता है ये बोलने का, हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, ये बोलने का उसे बड़ा मन करता है। ठीक है, तो जब वो वीडियो शूट करता रहता है मेरे पूजा का, वही शूट करता है घर पे। जैसे अभी छुट्टी हो गई उसकी दशहरे की, कल नहीं था तो कल मैंने पता है वीडियो भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि यार ठीक है आज मैं शांति से पूजा कर लेती हूँ। तो मैंने सिर्फ एक शॉर्ट्स डाला है उसका, 1 या 2 शॉर्ट्स डाला है, वीडियो शूट नहीं हुआ है। वो भी सिर्फ आरती में मैंने अपने पति देव को बोला कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर दीजिएगा शॉर्ट्स में। तो बहुत अच्छे से मैंने पूजा करी थी। लेकिन आज घर पे व्योम था तो उसने वीडियो शूट किया है। तो वो बोलता रहता है, मैं बोलती हूँ बेटा यहाँ पे इतना नॉइज रहता है ना, वॉइस ओवर मुझे करना पड़ेगा, तुम्हारी आवाज़ का कुछ मतलब नहीं है। तो बोलता है कोई बात नहीं मम्मी, फिर भी मैं बोल लेता हूँ, मैं जानता हूँ। और देखो अभी क्या कर रहा है मुझे। तो गाइज ये बच्चा ये कर रहा है, इसको नींद लेनी है। एग्जाम दे के ये बच्चा थका हारा है और कल एग्जाम खत्म हो गया है। और इन बच्चों को एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं रहता होगा, लेकिन फिर भी। तो गाइज चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ गाइज। और फिर पता है मैं पूजा कर रही थी, पूरे टाइम मेरे पतिदेव के ऑफिस का कॉल चल रहा था। तो मतलब ना आवाज़ मेरी भी लाउड, मतलब यार पूजा करते हुए ना मुझे शांति बहुत अच्छी लगती है। लेकिन पता नहीं कल भी ऐसे ही था, पूरे टाइम उनका कॉल चल रहा था जितने देर मेरी पूजा हुई है। और वैसे ही आज भी हो रखा था, लेकिन अब चलो ठीक है, काम ही पूजा है। उनका भी पूजा हो रहा था, मेरा भी पूजा हो रहा था। और गाइज आप लोग सब कैसे हो, दशहरा कैसे सेलिब्रेट करते हो? हमारा तो बस ऐसे ही रह जाता है, ऐसे ही करती हूँ मैं। बस पूजा हो जाती तो मेरे मन को बड़ी शांति मिलती है, तो मैं पूजा कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो गाइज चलिए फिर मिलते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइस मैं फाइनली आ गई हूँ दिव्यम को लेके, और देख सकते हो कितना पसीने पसीने हो गई यार। अब बहुत थक गई हूँ मैं, तो चलती हूँ फिर फटाफट से कपड़े चेंज करती हूँ। गाइस पता नहीं साड़ी पहनने की आदत नहीं होती है ना, तो बहुत मतलब जब गर्मी जैसे अजीब सा लगते रहता है बिल्कुल ना। पता नहीं लाना ले जाना बच्चे को, मैं बहुत थक जाती हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। सच बता रही हूँ मैं बहुत थक जाती हूँ। पता नहीं कुछ लोग बहुत कर लेते, देखो मैं यहाँ से जाती हूँ और कुछ ना कुछ ऐसा कपड़े सरियाने के लिए रह ही जाता है, कितना भी कर लो। तो गाइज आपको मेरे पूजा के मैं जैसे पूजा करती हूँ आप लोग कैसे करते हो प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा मुझे। अगर कुछ गलतियाँ हो रही होगी तो प्लीज़ सजेस्ट करना गाइज। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ भर भर के कमेंट करना गाइज, ताकि मैं थोड़ा सा और मोटिवेट हूँ, खुश हो जाऊँ यार, खुश होना। और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट रहते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। कुछ कमेंट देख के मुझे हंसी भी आ जाती है सच्ची बताऊँ तो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है यार कमेंट देख के। और मैंने वीडियोस वगैरह देखा है, तो आप लोग मेरे वीडियो को बहुत प्यार दीजिए, बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने मुझे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। और गाइज ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए और खूब मेरी वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। लेकिन प्लीज़ गाइज मेरे वीडियोस को भी बहुत प्यार देना, जैसे आप शॉर्ट्स को बहुत प्यार देते हो, प्लीज़।